नमस्कार दोस्तों, राइज अप एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम यूपी पीसीएस मेंस पेपर 6 के अगले टॉपिक को देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका टॉपिक 2, उत्तर प्रदेश का व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स यूपी पीसीएस मेंस जो है उसमें 2023 से ही यूपी पेपर 5 और 6 जुड़ा हुआ है। तो 2023 और 24 दो ही बार का प्रश्न पत्र उपलब्ध है। तो इस प्रकार से हम उत्तर प्रदेश के व्यापार उद्योग वाणिज्य में देखेंगे कि 3 पुराने प्रश्न आए हुए हैं। तो इसके आधार पे हम निष्कर्ष निकालेंगे कि किस प्रकार से हम प्रश्नों के हिसाब से गेस करेंगे कि इस टॉपिक में किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, और सारे डायमेंशन को पढ़ते हुए एक सागर्भित प्रस्तावना और निष्कर्ष के माध्यम से अपने उत्तर को सीखेंगे। ठीक, तो देखिए, पहला प्रश्न आया है, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां तथा कार्यक्रम क्या हैं। 2024 में आया था ये प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास में खनिजों के महत्व की व्याख्या करें। ये 2023 का प्रश्न है। ठीक, अब तीसरे प्रश्न पे हम चलेंगे, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में क्या चुनौतियां हैं। ठीक, तो 3 प्रश्न आए हुए हैं, एमएसएमई उद्योग के बारे में, बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए चुनौतियां पूछा हुआ है। ठीक, तो देखिए, जैसा कि किसी देश या प्रदेश की विकास की गति बनाए रखने के लिए हमको औद्योगिक विस्तार, इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर निर्यात प्रोत्साहन, व्यापार, इन सब चीज़ों के विकास की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, अगर औद्योगिक विस्तार होगा या फिर निर्यात प्रोत्साहन होगा, व्यापार बढ़ेगा, तो उसी हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और ग्रोथ रेट बढ़ेगा, जो विकास को गति प्रदान करेगा और देश या प्रदेश की अर्थव्यवस्था का विकास होगा। ठीक, अब देखिए, हम लोग टॉपिक पर चलते हैं, उत्तर प्रदेश का व्यापार उद्योग एवं वाणिज्य। सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में। तो हमारा जितना भी ये सिलेबस है, हमने इसको इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन में डिवीज़न किया है। ये है पॉइंट वाइज हमने नोट्स ही बनाया है, लेकिन इसको उत्तर फॉर्मेट में ही बनाया गया है। तो अपने उत्तर के अनुसार आप इसको तोड़ मरोड़ करके पेश कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश उद्योग एवं कारोबार सुगमता के दृष्टि से उत्तर प्रदेश ने हाल में ही तीव्र विकास किया है, यानी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस उत्तर प्रदेश लगातार सुधार कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा चाहती है कि हमारे यहाँ निवेश का अनुकूल माहौल तैयार हो, बिजनेस का अनुकूल माहौल तैयार हो, ताकि कोई नई इंडस्ट्री खुलने में आसानी हो। उत्तर प्रदेश देखिए 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। वित्त वर्ष 2025-26 में जीएसडीपी में जो है अनुमान कितना है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का, लगभग 30.8 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। ठीक, इस हिसाब से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाती है। ठीक, हम लोग मेन बॉडी पे आते हैं। इसमें मेजर इंडस्ट्रीज़ पे हम लोग देखेंगे कि 3 प्रकार की मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं। कृषि आधारित उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग यानी एमएसएमई, तीसरा बड़े उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में पश्चिमी और पूर्वी यूपी में गन्ना बेल्ट होता है, और टेक्सटाइल में कानपुर, वाराणसी, इन सब जगहों पे विकास हुआ है। हस्तशिल्प में आप लोग ओडीयूपी योजना में पढ़े ही होंगे प्रीलिम्स में कि भदोही में कालीन, वाराणसी में रेशम, लखनऊ में चिकनकारी, मुरादाबाद में पीतल, और मूज उत्पाद आपका जो है सुल्तानपुर अमेठी। अभी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 25 पे प्रश्न भी आया था इससे। और बड़े उद्योगों पे हम देखेंगे कि तो आईटी हब जो है नोएडा, गाजियाबाद में, चमड़ा, कानपुर और आगरा, इन सब जगहों पे विकास हुआ है। देखिए, एक मैप के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, उत्तर प्रदेश का जो औद्योगिक विकास है, वो कैसे कैसे विकास हुआ है। देखिए, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र आप लोगों ने सुना ही होगा कि काफ़ी विकसित है, तो इसमें गाजियाबाद में आईटी हब, आगरा इसी में है, तो पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में आएगा तो चमड़ा उद्योग। चीनी बेल्ट यहीं पे पश्चिमी में जो है, चीनी बेल्ट में शाहजहाँपुर और मेरठ की बात आएगी। और हम पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में चलेंगे तो चीनी बेल्ट में गोरखपुर और देवरिया की बात आएगी, वाराणसी में वस्त्र की बात आएगी, और हम लोग बीच में यहाँ कानपुर में चमड़ा और वस्त्रोद्योग के विकास की बात करेंगे। ठीक, तो कृषि आधारित उद्योग में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में चीनी, यूपी को भारत का चीनी का कटोरा कहते हैं, आपने सुना ही होगा। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। शाहजहाँपुर, मेरठ, गोरखपुर, ये सब गन्ना उत्पादक क्षेत्र हमने बात ही की अभी। वस्त्र में जो है कानपुर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कानपुर और वाराणसी की बात होगी किस उद्योग में। हस्तशिल्प उद्योग में देखेंगे, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग में ओडीओपी से जो लाभ हुआ है, जिसमें कि लखनऊ में चिकनकारी, मुरादाबाद पीतल, भदोही कालीन, हमने बात ही की अभी। अब ये वही चीज़ हमने जो फ्लो चार्ट में देखा था, इसको हम विस्तार में देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोटिव उद्योग की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध और नोएडा में प्रमुख केंद्र है इसका। ठीक, जिसमें कि सैमसंग, वीवो, ओप्पो, टाटा मोटर, होंडा, इन सब की निर्माण इकाइयाँ लगी हुई हैं। चमड़ा उद्योग में हमने बात थी कि कानपुर, आगरा की। ठीक,
तो इस प्रकार से हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे विकास है या विकास की संभावनाएं हैं। व्यापार और वाणिज्य के बारे में हम लोग कुछ डेटा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश देश के कुल निर्यात में 5% का योगदान देता है। शीर्ष निर्यातक जिलों में गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक है का योगदान है निर्यातक में ठीक। गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, कानपुर, आगरा, इन सब जो है जिलों का भी अच्छा खासा योगदान है। शीर्ष निर्यात गंतव्य में देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश का निर्यात जो है यूएसए के लिए, यूएई, नेपाल, यूके, इन सब के साथ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का निर्यात होता है ठीक। और शीर्ष निर्यात उत्पाद में देखेंगे तो जैसा कि उत्तर प्रदेश कृषि अर्थव्यवस्था है तो कृषि उत्पाद ज़्यादा होंगे, गेहूँ, चावल, गन्ना, डेयरी, वस्त्र, रसायन, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, सामान, इन सब का भी अच्छा खासा निर्यात होता है। और अब हम देखेंगे कि कुछ औद्योगिक नीतियाँ पहले जो औद्योगिक विकास से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार संबंधित नीति 2022 में आई, एक अच्छी योगदान नीति रही। इन्वेस्ट इन यूपी, ओडीयूपी काफ़ी सफल योजना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने के लिए निवेश अनुकूल माहौल तैयार करने की बात की जा रही है। लगातार माहौल तैयार भी हुआ है। आधारभूत संरचना का लगातार विकास किया जा रहा है। स्टार्टअप पॉलिसी को बढ़ाया जा रहा है। हाँ, अब देखिए हम लोग देख लेते हैं कुछ चुनौतियां ऐसी विद्यमान हैं जो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में औद्योगिक रुग्णता की ओर ले जाती हैं, या ऐसी चीज़ हैं कि जहाँ पे औद्योगिक रुग्णता बनी हुई है। तो इस औद्योगिक रुग्णता से औद्योगिक विकास की ओर कैसे चलेंगे इन चुनौतियों को समाप्त करने के बाद, तो कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं ये बात करते हैं। पुरानी एवं अक्षम मिले हैं, वस्त्र एवं चीनी की पुरानी टाइप की मिले हैं, मॉडर्नाइजेशन उसमें नहीं है, मॉडर्न कलपुर्जे नहीं है। सीमित पूंजी निवेश है, भूमि अधिग्रहण की जटिल प्रक्रिया है, खनिजों की कमी है, उत्तर प्रदेश एक खनिज बाहुल राज्य नहीं है। अव्यवस्थित आधारभूत ढांचा, अभी पूरी तरह से आधारभूत ढांचा, बिजली, पानी, सड़क आदि भौतिक अवसंरचनाओं का विकास पूरी तरीके से नहीं हो सका है ठीक। और समाधान की बात करते हैं यहाँ पे कि ऐसी कौन से समाधान हो सकते हैं जिससे हम लोग इस औद्योगिक रुग्णता को समाप्त कर सकते हैं ठीक। तो सेज और जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इन सबको बढ़ावा देना, जैसे कि भदोही वगैरह में सेज बनाया गया है, तो और भी जिलों में बनाए जाएँ। हाँ, और भी कई जगहों में, मुरादाबाद वगैरह और हैं, तो बहुत ज़्यादा जगहों पे बनाया जाए धीरे धीरे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन उनको बना करके एक ऐसा स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, तो यहाँ पे कर, टैक्स इत्यादि एक बाउंड्री होती है कि ये सब चीज़ों का छूट रहता है यहाँ पे उद्योग करने में। तो इस तरह की चीज़ों को बनाया जाता है, एमएसएमई उद्योग के लिए ज़्यादा कारगर होता है। स्किल डेवलपमेंट किया जाए यहाँ के, क्योंकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो कि अकुशल है, अशिक्षित है, जहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के उतने अच्छे नहीं हैं, स्किल डेवलप नहीं है, उद्योग के अनुरूप शिक्षा का अभाव है यहाँ पे। तो वित्त प्रोत्साहन दिया जाए, वित्तीय प्रोत्साहन जो लोग उद्योग करें, छोटे उद्योग जो हैं। निवेशार्थी पहल एक अच्छी पहल है यहाँ पे ठीक। तो अब हम लोग एक कंक्लूजन की ओर पहुँचेंगे कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए क्या क्या कंक्लूजन होगा। तो राज्य के अपने पारंपरिक उद्योग की विरासत को आधुनिक प्रौद्योगिकी इंडस्ट्री 4.0 के साथ जो है जोड़ना, ताकि एक ट्रिलियन इकोनॉमिकल लक्ष्य प्राप्त हो गए। तो देखिए जैसा कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी जो है पारंपरिक उद्योगों की विरासत जो है, इसको अगर हम आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ देते हैं तब उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी एक ट्रिलियन इकोनॉमिक लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा ठीक। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक कल्चर वाला जगह है, एक सांस्कृतिक जगह है। यहाँ पे जो उद्योग हैं वो एमएसएमई उद्योग हैं। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि भारत का जो मोक्ष है लघु एवं कुटीर उद्योगों में ही बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा है। यहाँ पे देखेंगे आप तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है एमएसएमई का ही है उद्योग में। तो यही जो पारंपरिक उद्योग हैं, हस्तशिल्प हैं, जो अंग्रेज़ों ने तबाह कर दिए और आज भी वो बचे हुए उत्तर प्रदेश में, उनको भी अगर आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ देते हैं तो एक अच्छा औद्योगिक विकास जो है उभर कर आएगा, जो समावेशी विकास और सतत विकास के अनुकूल होगा ठीक। इस प्रकार का निष्कर्ष लिख सकते हैं। अब देखते हैं उसी में एक सब टॉपिक है एमएसएमई का योगदान। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का योगदान एवं सरकारी प्रयास। देखिए एमएसएमई क्षेत्र यूपी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मैंने अभी बताया कि यूपी की अर्थव्यवस्था की आत्मा है, रीढ़ है वगैरह वगैरह। एमएसएमई इकाइयों की संख्या के मामले में यूपी देश में प्रथम स्थान रखता है। मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे योगदान है। 90 लाख प्लस, 90 लाख से ज़्यादा इकाइयाँ एमएसएमई की यहाँ पे काम कर रही हैं। एमएसएमई में की खास बात क्या है कि कम पूंजी निवेश पर उच्च रोजगार सृजन की क्षमता होती है। यही विशेषता एमएसएमई योगदान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को समावेशी विकास की ओर ले जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कम पूंजी निवेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश है जितनी भी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ पे पूंजी निवेश की कमी होती है, और ये कम पूंजी निवेश में उच्च रोजगार क्षमता सृजन करेगी, क्योंकि रोजगार की आवश्यकता भी है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो इस प्रकार से कारगर होगा। एमएसएमई उद्योग में जैसे कि आप हस्तशिल्प उद्योग, चमड़ा जो है, कालीन, वस्त्र, इन सारी चीज़ों होती हैं ठीक।
तो मेन बॉडी में हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश उत्पादन में भागीदारी। देखिए राज्य के कुल औद्योगिक उत्पादन में 60% का योगदान एमएसएमई अकेले दे देता है। आधुनिक विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, ये एमएसएमई उद्योग। निर्यात में हम देखते हैं, निर्यात में 46% का योगदान है। ओडीओपी के तहत स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल गई है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे महत्व भी दिखा दिया हमने। रोजगार सृजन में लगभग रोजगार, कृषि के बाद रोजगार का सबसे बड़ा प्रदाता है ये। कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार यहीं से मिलता है एमएसएमई से। लगभग 1.65 लाख करोड़ जो है, जो लोगों को रोजगार देता है। क्षेत्रीय असमानता में कमी करता है। ये जो है एमएसएमई उद्योग है, क्षेत्रीय असमानता में कमी लाता है। और समावेशी विकास एवं महिला सशक्तिकरण के काफ़ी अनुकूल है, इनको प्रोत्साहन देता है। देखिए आर्थिक समावेशन करने में ये एमएसएमई उद्योग काफ़ी सफल हैं। महिला सशक्तिकरण में महिला को स्वरोजगार देना, उद्यमशीलता के अवसर खोलना, ये सब एमएसएमई योगदान के लाभ हैं। ठीक, देखिए आपने सुना होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, स्वयं सहायता समूह। तो स्वयं सहायता समूह भी एक प्रकार का एमएसएमई टीनी उद्योग से ही विकसित हुआ। तो महबूबुल हक बांग्लादेश के जो अर्थशास्त्री थे, जो इस समय उसके सरकार के हेड हैं, तो उन्होंने ये दिया था सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, जैसे कि आपने लिज्जत पापड़ वगैरह का नाम सुना होगा, तो ये सब सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। बहुत सारे अचार की फैक्ट्रियाँ छोटी छोटी जगहों पे, तो महिलाएं मिल करके जो एक प्रकार के एमएसएमई उद्योग चलाती हैं। तो इसी की सहायता से जो ये क्या करती हैं, ये महिलाओं को सशक्तिकरण करती हैं, उनको इनकम मिलती है, उनको स्वरोजगार में लगाती हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण में भी काफ़ी योगदान देती है और समावेशी विकास करती हैं। ठीक, और बड़े उद्योगों को सहयोग देती हैं, जैसे कि एमएसएमई उद्योग जिसमें पूर्जीय सेवाएं इत्यादि जो होते हैं, बड़े उद्योगों को मुहैया करवाते हैं। अन्य लाभ में देखेंगे तो स्थानीय कला को प्रोत्साहन देते हैं, विदेशी मुद्रा बढ़ाते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। ये सब अन्य लाभ हो गए। सरकारी प्रयास के देखते हैं एमएसएमई उद्योग के लिए क्या क्या किया गया। ओडीओपी योजना आपने बहुत सुना होगा ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना। तो पारंपरिक कारीगरी कौशल को बढ़ाने के लिए, आधुनिक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने के लिए ना, हमारे जो उत्तर प्रदेश के जिलों के उत्पादन को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए ओडीओपी योजना काफ़ी सफल रही। ठीक, एमएसएमई नीति 2022 इकाई काफ़ी अच्छी रही, और इसके बारे में डीप हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे। वो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ऋण देना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उद्यम पोर्टल पंजीकरण, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना मजदूर पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण देने के लिए आई। ठीक, और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने में सफल रही। बुनियादी ढांचे को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ठीक, ये सब सारी चीज़ें हो गई। अब एमएसएमई उद्योग हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पे विकसित हुआ है। ठीक, मेरठ में जैसे कि कागज़, खेल का सामान, ऐसे दिखा सकते हैं मैप में। बरेली में दिया सलाई फर्नीचर, लखनऊ में चिकनकारी, गोरखपुर में जूट उद्योग, वाराणसी में जरी चिकन खिलौने, झांसी में औषधि। आपने सुना होगा कि जो बैद्यनाथ वगैरह की फैक्ट्री है, उसमें देखेंगे तो बैद्यनाथ में झांसी लिखा रहता है, तो औषधि निर्माण में काफ़ी अच्छा है। ओडीओपी है। बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के बर्तन, अलीगढ़ के ताले ना, प्रतापगढ़ के आंवला, ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी। अमेठी और सुल्तानपुर का मूज उत्पाद, कौशाम्बी का मूज उत्पाद, केले के उत्पाद, इस तरह की चीज़ें ओडीओपी में शामिल हैं। नहीं तो आप प्रीलिम्स में भी पढ़ते होंगे। तो निष्कर्ष में हम लोग देखते हैं एमएसएमई उद्योग में कि निसंदेह एमएसएमई क्षेत्र यूपी की आर्थिक विकास की रीढ़ है। 2027 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहायता देता है। पर्यावरण अनुकूल सतत विकास समावेशी विकास के अनुकूल होता है। ठीक, आगे की राह हम लोग देखते हैं। तो वित्त तक बेहतर पहुंच बढ़ानी पड़ेगी, तकनीक एकीकरण करना पड़ेगा, महिला उद्यमशीलता बढ़ाना पड़ेगा। देखिए अगर हमको उत्तर प्रदेश का समावेशी विकास चाहिए तो हमें एमएसएमई उद्योग का ये जो है इसकी सहायता लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश की एमएसएमई योगदान में एक सारगर पे निष्कर्ष भी देख लिया कि निसंदेह जो है एमएसएमई का उद्योग उत्तर प्रदेश की आर्थिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और ये पर्यावरण अनुकूल समावेशी विकास, सतत विकास के अनुकूल अगर हम के हिसाब से अगर हम इसका विकास करते हैं एमएसएमई उद्योग का, तो निश्चित ये कारगर साबित होगी। तो इस प्रकार से हमने इस यहाँ पे उत्तर प्रदेश का व्यापार उद्योग एवं वाणिज्य टॉपिक में 2 टॉपिक्स को देख लिया, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास और एमएसएमई उद्योग। इसके बाद हम अगले क्लास में उत्तर प्रदेश को 2027 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य, और फिर उसके बाद बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास की संभावना है। 2 सब टॉपिक और देख लेंगे तो ये हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आप देखिए दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि हमारी टीम का जो है मोटिवेशन बना रहे और हम आपको प्रोवाइड कराते रहें। तो हम सबसे पहले यूपी पेपर 6 को समाप्त करेंगे, फिर पेपर 5 पे आएंगे, फिर पेपर 4 इथिक्स पे चलेंगे, उसके बाद ये अनवरत पीछे की ओर ही चलेगा, क्योंकि हम लोग देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही 3 पेपर हैं।
इन्हीं 3 पेपर में नंबर कम मिलते हैं। इसके बाद वाले टॉपिक्स तो आप प्रीलिम्स में भी बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको पूरा सिलेबस यूपी पीसीएस प्रीलिम्स पूरे मेंस का सिलेबस पूरा कवर कराया जाएगा। तो इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहें। चलिए, चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।